जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हाईफाई लर्निंग पर। कल हमने जो पिछले क्लास में जो था अलजेब्रा के फार्मूला में यहाँ तक हमने देख लिया था किस तरह से ये वाला फार्मूला लास्ट फार्मूला ये वाला हमने देखा, और इस तरह से ये प्लस वाला में क्या होता है स्थिति, माइनस वाला में क्या होता है, आज हम उसके आगे सीखेंगे। तो चलिए आज हमारा फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला को सीखते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये माइनस सी ए है। इसका फार्मूला कैसे बनेगा, तो इसको हम 1/2 और 1/2 ऐसे 2/2 से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1/2 गुने 2 कर दिए, तो 1/2 को बाहर लिख लिए और 2 को अंदर से गुना कर देंगे सभी संख्या में, सभी पद में। तो 2a हो जाएगा, यहाँ पर भी 2b हो जाएगा, 2b स्क्वायर, यहाँ पर 2c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा और माइनस 2ca हो जाएगा। ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक फार्मूला हमारा बन गया। यहाँ पर 2a स्क्वायर है, यहाँ पर भी 2b स्क्वायर है और यहाँ पर भी 2c स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर आप a स्क्वायर प्लस एक b स्क्वायर इससे निकाल लें, b स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस ए बी है तो माइनस ए बी अगर लिख देते हैं यहाँ पर, फिर प्लस दे देते हैं। अभी 2a स्क्वायर में से एक ही a स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा है और 2b स्क्वायर में से एक ही b स्क्वायर यहाँ पर हमने लिखा है। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये देखिए bc है तो अब फार्मूला पर बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ जाएगा ना। वैसे ही b माइनस सी के फार्मूला पर बैठाएंगे तो क्या होगा, एक बी स्क्वायर यहाँ लिखा गया तो एक बी स्क्वायर तो बचा हुआ था, तो एक बी स्क्वायर लिख देते हैं। 2 सी स्क्वायर है तो एक सी स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहाँ देखिए माइनस 2bc भी मिल गया हमको। फिर आगे क्या करते हैं, प्लस देते हैं। यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर 2 गो था, एगो लिख दिए यहाँ पर और एगो अभी तो बचा हुआ है तो एगो सी स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 ए स्क्वायर है तो एक ए स्क्वायर लिखा है, अभी तक नहीं लिखे हैं, एक ही बार लिखा है तो एक बार और लिख सकते हैं ए स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए माइनस 2ca, ये फार्मूला है, फार्मूला पर बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या फार्मूला जानते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, यही होता है। यहाँ पर देखिए प्लस के चिन्ह दे दिए, यहाँ पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c माइनस ए का होल स्क्वायर लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस, इसको ए मान लीजिए इसको b मान लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab की जगह पर ca है तो ca, यहाँ पर देखिए इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, c माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर यदि आपको कंडीशन दे दिया जाए, यदि मान लेते हैं जब स्थिति इस तरह से बनता है तब क्या होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हम इसका मान अगर 0 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, तब क्या हो सकता है, यदि इतना बराबर अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि इतना, देखिए इसका मान अगर 0 कर रहे हैं, इसका मान पूरा के 0 कर रहे हैं, इसका मान तो अभी हमने देखा ये आया वैल्यू, यानी कि ये वाला भाग अगर 0 हो जाता तभी तो इसका मान 0 होगा। यहाँ पर देखिए अगर 1/2 अगुना है, इसका मान पूरे का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 0 हो जाए तब इसका मान भी 0 हो जाएगा, इसका मान 0 यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तब क्या हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 0। कंडीशन ले लिए हैं, यदि इसका मान अगर 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसका मान कहीं ना कहीं 0 हुआ होगा। अब जब इस तरह से लिखते हैं तो
फर्स्ट स्टेज ऐसा है तो सेकेंड स्टेज में इस तरह से भी हो सकता है 0, तब भी इसका मान 0 हो जाएगा। या फिर देखिए जब इस तरह का गणित दिया रहेगा तो एक गणित में तुलना करके विधि होता है, जिसके जैसे वर्ग दिया है प्लस दिया है फिर वर्ग दिया फिर प्लस दिया, तो इधर अगर 0 है, कुछ नहीं है, 0 है, कोई अंक नहीं है, तो आप इसको तुलना करने के लिए अगर यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर देख लीजिए, समझने के लिए हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरह, यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर है प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर है प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये है बराबर 0 है। अगर 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग कर दें, 0 का वर्ग कर दें 3 को, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, तो फिर तो 0 ही हो जाएगा राइट साइड। तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा और b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। 0 का वर्ग कर लीजिए, इससे तुलना कर रहे हैं, इसका तुलना इससे और इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c माइनस a का वर्ग बराबर 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा राइट साइड। इसको वर्गमूल, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, रूट हटेगा तो इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो 0 का वर्गमूल वैसे भी हम जानते हैं 0 का वर्गमूल 0 ही हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर 0, a बराबर b हो जाएगा, b माइनस सी बराबर 0, तो इधर भी हो जाएगा b बराबर c हो जाएगा, c माइनस a बराबर 0, तो c बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं। तो इस स्थिति में अगर ऐसा बनता है तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, c माइनस a बराबर भी 0, तो क्या हो जाएगा थर्ड स्टेज में a बराबर b, और यहाँ पर देखिए b बराबर c और c बराबर a। फोर्थ स्टेज में a बराबर b बराबर c। इस तरह से अगर चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन अगर रहता है इस तरह से, तभी इसका मान, इस पूरे फार्मूला का मान 0 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कब होगा, ये पूरा कंडीशन आपका 4 कंडीशन दिया गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये हो गया एक फार्मूला। अब हम आगे के फार्मूला देख लेते हैं। ये देखिए, अब हम एक फार्मूला निकालने, ये वाला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इस फार्मूला को हम कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, इस पोर्शन को पहले ले लीजिए। a³ प्लस b³ का फार्मूला आपको पता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं a³ प्लस b³। यहाँ पर देखिए हम 2 फार्मूला का इस्तेमाल करके इस फार्मूला को सिद्ध करने वाले हैं। तो पहला फार्मूला है, जिसे आप पढ़े हैं, a³ प्लस b³। इसका फार्मूला आप क्या पढ़े हैं, a प्लस b का होल क्यूब प्लस माइनस 3ab a प्लस b, ये पढ़ें। और एक फार्मूला होता है a³ प्लस b³ का 2 फार्मूला बताएं। एक फार्मूला तो ये होता है, दूसरा फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab होता है, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को आधार बनाकर हम इसको, इस फार्मूला का क्या निकलता है इक्वेशन, वो भी हम सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए a³ प्लस b³, ये केवल इस पोर्शन को ध्यान में रख के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ फिर से लिख लेते हैं नीचे, यहाँ आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, इसलिए हम फिर से लिख रहे हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो पहले हम इसको लेंगे a³ प्लस b³ को, तो एक पहला वाला फार्मूला पर इसको हम बैठाते हैं। पहले a प्लस b के होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b, ये हो जाएगा। इस फार्मूला के बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बाकी ऐसे ही लिख दिए c³ माइनस 3abc, ये हो गया। अब क्या कीजिए, a प्लस b के होल क्यूब
प्लस सी क्यू माइनस, इसको यहाँ पर लिख दिए सी क्यू को, इसको इधर लिख देते हैं थोड़ा सा इधर, ए प्लस बी और माइनस 3ab/c, ये हो गया। अब जो है ये क्यू है। अब जो है हम दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फार्मूला को अगर लगा दें तो इसको पूरे को ए मान लीजिए, सी को बी मान लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का दूसरा फार्मूला क्या है, ए प्लस बी। एक जगह पर तो पूरे ए बी लिखा जाएगा, बी की जगह पर सी लिखा जाएगा। ये देखिए, ये इसको पूरे को ए माने हैं, ए क्यू, चूँकि इस पर क्यू है और सी पर भी क्यू है, तो पूरे को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी, एक जगह पर ए प्लस बी है और सी बी की जगह पर क्या है, सी है, ये लिख दिए। तो ये तो हो गया ए प्लस बी। और दूसरा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ए स्क्वायर के क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, तो बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, सी है, सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, उसके बाद माइनस ए बी है, माइनस लिखेंगे, उसके बाद ए की जगह पर क्या है, ए प्लस बी है और बी की जगह पर सी है, ये दे दिए, हो गया। यहाँ तक का फॉर्मूला हमने लिख दिया और ये जो जैसे है वैसे लिख देते हैं। इसमें देखिए कॉमन निकल सकता है, -3ab इसमें भी है और -3ab इसमें भी है, तो कॉमन ले लें -3ab, तो बचने वाला क्या है, -3ab निकल गया तो ए बी बचेगा, ए प्लस बी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए -3ab निकल गया तो प्लस सी यहाँ पर बच जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से इसको रिवर्स में गुना कर लीजिए। -3ab को पूरे ए बी से गुना कर दे तो ऐसे लिख सकते हैं, -3a प्लस बी आ जाएगा। फिर -3ab को सी से गुना कर दे तो -3ab/c आ जाएगा, यानी कि हम जो कॉमन लिए सही है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी ए बी दो टर्म हो गया, दो पद हो गया। जैसे कि गुना में जब रहता है तो कोई भी बीजगणितीय फॉर्मूला में तो एक ही पद माना जाता है, जोड़ या घटाव में ही दो पद होता है। जैसे अगर हम बोल दें यहाँ पर x³ + 3 प्लस या 3x लिख लीजिए +4, इसमें कुल कितने पद हैं, तो 1 2 3, ये जोड़ है। या फिर यहाँ पर x⁴ + 3x लिख लीजिए -2x 2⁴ लिख लीजिए। इसमें कुल पूछेगा तो इसमें भी 3 पद हैं। तो जोड़ और घटाव के आधार पर ही पद होता है और गुना के आधार पर पद एक ही माना जाता है। यहाँ पर गुना है, यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, तो a + b + c इसमें भी है, a + b + c इसमें भी है, तो ये दोनों में से a + b + c को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए इस पूरे टर्म में से ये वाला पद निकल गया, ये वाला भी पद निकल गया, तो बचेगा क्या हमारा, a + b के होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, a² + b² + 2ab, ये c² पहले से c² दे दिए, इसको गुना कर लीजिए ना, -ca हो जाएगा -cb हो जाएगा। और यहाँ पर कॉमन लिए हैं तो इसको अंदर में ही लिखेंगे, -3ab हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर तो ये a + b + c तो निकल गया बाहर। अब आगे लिख दीजिए a + b + c, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a² + b² प्लस, सॉरी यहाँ पर देखिए प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर 3ab है, 2ab है, तो प्लस बड़ा क्या शायद 3 है, तो 3 का चिन्ह लिखाएगा, तो यहाँ -ab हो जाएगा। यहाँ पर आप +c² लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर c² है, क्योंकि ये वाला c² एक जगह लिख दिए, a² + b² + c² हो जाएगा। और ये वाला घटाकर -ab लिख दिए और माइनस लिख लीजिए, cb लिखिए या bc लिखिए, तो -bc लिख लेते हैं, और -ca है, ca लिख दिए, ये हो गया। आगे हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा फार्मूला। फिर से एक बार फ्रेश में यहाँ पर लिख देते हैं, समझने में आपको सहूलियत होगा। ये AQ + BQ + CQ -3abc का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b + c, यहाँ पर a² + b²
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। और ये फार्मूला हमने अभी सिद्ध कर लिया, जो हमने पहले फार्मूला सीखा था उसी के आधार पर हमने ये फार्मूला को बना लिया। अब इसमें एक कंडीशन दे देगा आपको, कौन सा कंडीशन देगा, किस तरह से कंडीशन दिया जाता है वो देखिए। यदि आपको कंडीशन में कहेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिख दिया, यह पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में ऐसा भी तो हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इसका मान 0 है तो इससे अभी रिलेट करके हमने एक फार्मूला बनाया था। अभी इसमें एक कंडीशन ये भी तो था कि अगर ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 रहेगा। जब इतना रहेगा तो ये भी तो हो सकता है इसका मान इतना होगा 0, या फिर आप ए बराबर बी बराबर सी लिख दें, तब पर भी इसका मान अगर इतना रहता है। और इस तरह के अगर कंडीशन रहेगा तो क्या करेंगे, तो इस तरह के अगर कंडीशन में अगर यहाँ पर इसका मान 0 हो रहा है, देखिए अगर ए प्लस बी इसको 0 से किसी भी संख्या गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 बैठा दीजिए, या फिर इस पूरे का मान 0 यहाँ पर बैठा दीजिए। अगर ये स्थिति आ रहा है, चाहे ये स्थिति भी आ रहा है 0 हो रहा है, मतलब समझेंगे कि ये वाला भाग का मान कितना हो रहा है 0 हो रहा है। और या फिर ए बराबर बी बराबर सी हो जाए तब पर भी 0 हो जाएगा। और कैसे होगा, इस फार्मूला को हमने अभी कुछ देर पहले सिद्ध किया है, कैसे 0 हो जाएगा। जब इतना होगा तो इसका मान 0 हो जाता है, और 0 हो जाएगा इसका मान तो पूरे का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम थोड़ा सा देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC बराबर क्या हो जाएगा फाइनली, यदि इस तरह का कंडीशन दिया जाएगा तब हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान 0 हो जाएगा। अब इसके थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC 0 था, तो क्या था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो सकता है ABC तो हो सकता है। ये भी एक फॉर्मूला ही होता है। जब इस तरह का कंडीशन दिया रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब इस तरह का कंडीशन आपको दिया रहेगा तब इस तरह का स्थिति बनेगा। तो ABC का मान ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान इतना हो जाएगा 3ABC। अगर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दोनों तरफ ABC से भाग दे दें, तब क्या फार्मूला बनेगा, अलग कर दीजिए। ABC प्लस बी क्यू ABC प्लस सी क्यू ABC बराबर, ये तो कट जाएगा, ये तो 3 बचेगा यहाँ। अब देखिए इस तरह के अगर ए के पावर क्यू अगर ए रहेगा, इस तरह का फॉर्मूला घातांक करनी का फॉर्मूला पर बैठ जाएगा। ए के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घट जाएगा, भागा में है ये, तो क्या हो जाएगा ए के पावर 2, तो नीचे बचेगा क्या BC बचेगा। फिर यहाँ पर भी देखिए बी है, भागा में ऊपर जाएगा तो एक घटा देगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा क्या AC बचेगा, प्लस यहाँ पर C घट जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा AB, इधर 3। ये एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला हो गया, हमने देखा ए स्क्वायर बटा में BC, B स्क्वायर बटा में AC, C स्क्वायर बटा में AB बराबर 3। ये फार्मूला होता है। देखिए जो ऊपर टर्म रहेगा ना, जैसे ए है, ए यहाँ पर दिया हुआ तो नीचे ए नहीं है, क्योंकि ये तो जाके कट गया यहाँ पर, तो ABC, यहाँ B है तो B यहाँ पर है तो यहाँ पर B नहीं रहने वाला, तो B को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा AC बचेगा। यहाँ पर C तो नीचे रहने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखें कट गया ABC में, तो यहाँ पर AB बचेगा और नीचे ऊपर रहेगा C। तो ये फार्मूला हमारा है, इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखिएगा। जब इस तरह के कंडीशन बनता है तब इस तरह से फार्मूला बन जाता है। अब एक और फार्मूला हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि
आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमने बताया ना। क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बताया था। इस तरह का फॉर्मूला हम निकाले थे। तो वैसे ही a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी निकाल लेते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, उसको पूरा निकालते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस ए बी को a मान लीजिए। तो इसको लिख ही देते, कोष्ट में थोड़ा समझने में आसानी होगा। a प्लस बी या प्लस सी, इसको होल क्यूब। अब इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। इसको हम फार्मूला इस फार्मूला पर बैठा रहे हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला अभी आप जानते होंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही कुछ होता है फार्मूला, आप पढ़े हैं। तो चलिए इसी पर बैठा देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, a क्यूब, a की जगह पर ab है तो a क्यूब हो जाएगा, b की जगह पर c है तो c क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए a की जगह पर a प्लस बी के होल क्यूब रख दिया, c की जगह b की जगह पर c है तो c क्यूब कर दिए। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, a की जगह पर क्या है, ab होता है तो a की जगह पर a प्लस बी दोनों है तो c, अब b की जगह पर c है तो c रख दिए। यहाँ पर देखिए a प्लस बी होगा, a प्लस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी, a की जगह पर ab है, ab a के मान केवल रखे, b की जगह पर क्या c है तो c रख देंगे। ये हो गया। अब इसको फिर से a प्लस बी के होल क्यूब, जो अभी इस फार्मूला है, इसी को लिख देते हैं, इसी पर टूटने ही वाला है। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है फार्मूला। बाकी जैसे है वैसे लिख देते हैं, c क्यूब प्लस 3a प्लस बी, यहाँ पर c, यहाँ पर छूट गया c इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख ही देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। c a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर c क्यूब है, यहाँ पर एक जगह लिख देते हैं। अब इसमें से देखिए कॉमन ले लेते हैं, प्लस 3ab दोनों में मौजूद है, इसलिए 3ab कॉमन ले लिए, 3a प्लस बी। तो यहाँ पर 3a प्लस बी निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। इसमें देखिए, इसमें तो ये c से सब में गुना हो जाएगा तो c प्लस सी ए हो जाएगा, इसके आगे प्लस न है तो प्लस ही रहेगा, सी ए हो जाएगा, c से इससे गुना करेंगे तो सी बी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आगे देखते हैं, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी, देखिए निकल जाएगा। इस दोनों में से क्या कॉमन, a कॉमन है, b प्लस सी बचेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, c कॉमन निकलेगा, b प्लस सी बचेगा। एक c तो यहाँ पर है, 2 c था तो एक c निकल गया, एक c इसमें से निकाले तो b बच गया। अब बस हो गया, फार्मूला हमारा बन गया। देख लीजिए यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी। यहाँ पर देखिए, अब इस दोनों में b प्लस सी है दोनों में, तो b प्लस सी अगर कॉमन ले लें, b प्लस सी हो गया तो बचेगा क्या, यहाँ पर a प्लस सी हो जाएगा। तो यही हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आगे में, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab प्लस बी सी, प्लस सी ए कहिए या ए सी कहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया फार्मूला। एक बार फिर से यहाँ पर हम ऊपर में लिख देते हैं, ताकि आपको यहाँ यही फार्मूला को जो अभी हमने सिद्ध किया है, यहाँ पर ये फार्मूला को आप यहाँ पर अलग में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेश में लिख देते हैं कि जो स्टैंडर्ड फार्मूला रिदम में यहाँ पर ए सी लिखा गया है, सी ए लिख देते हैं, तो फिर से यहाँ लिखते हैं। तो हमने अभी देखा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab
प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यही होता है। वही चीज़ को फिर से लिख दिए यहाँ पर, आप देख लीजिए। ये फार्मूला हो गया, कैसे सिद्ध किए ये आपने देख लिया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर पीडीएफ आपको ज़रूरत है तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।